अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर तो कोई अनसब्सक्राइब किए बगैर देख रहा है वीडियो तो उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियोस का। क्योंकि मोस्टली जो है ना 87% लोग जो हैं वो बगैर सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पे हस्बैंड मेरे फार्म गए हुए थे, वहाँ से ये फ़्रेश सब्ज़ी लेके आए हुए हैं। सब्ज़ी में मिंट बहुत फ्रेश और धनिए की तो खुशबू ऐसी होती है जैसे कोई पाकिस्तान के वैसे मैं इधर से धनिया मिलता था तो वो लेके आती थी, तो उसकी खुशबू जो थी ना वो इतनी नहीं थी होती तेज़, और इसकी धनिया की खुशबू बहुत प्यारी है। मतलब कि जैसे हम किसी थोड़ा फ्लेवर का पता नहीं क्या हिसाब है, शायद बीज का हिसाब होता है इसके फ्लेवर का ना, जो होता है वो टेस्ट थोड़ा और होता है। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। और ये छोटे छोटे टमाटर थे, वैसे इधर बड़े बड़े अक्सर मिलते हैं, पर ये छोटे ऐसे इसमें ना थोड़ा देसी टच आ रहा था। और भिंडी भी छोटी छोटी सी थी, और वो किशमिश पड़ी हुई है, वो भी ना बहुत छोटी छोटी देसी किशमिश थी। तो बड़ा मज़ा आता है इधर से मुझे सब्ज़ी मंगवाने का। पहले तो इसका पता ही नहीं था हमें, लेकिन अभी आके इसका पता चला है, तो काम से आते हुए हस्बैंड मेरे ले आते हैं क्योंकि इधर से थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो ये पुदीने को मैंने धो के, तो मेरा दिल है इसको इस दफ़ा ना मैं ड्राई कर लूँ, क्योंकि पहले भी वो इसकी जो थे क्यूब्स बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं, इतना डेली बेसिस पे तो यूज़ होते नहीं हैं। चटनी को भी मैंने अभी कुछ दिन हुए हैं ख़त्म किया है, तो फिर मुझे ये था कि चलो इस दफ़ा इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब पुदीना लेके आएंगे तो उसको मैं जो है ना वो चटनी बना लूँगी। तो ये बाद में फिर नेक्स्ट डे था, तो हमने जी मेरी फ्रेंड थी तो हमने उसके साथ बस हमने गेटवे जो था ना वो एक्सप्लोर करना था। किया तो हुआ बड़ी बड़ी दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा अमूमन मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, तो ये जी एक फ्रेंड थी तो उसके साथ हम सुबह 11 बजे चले गए। तो सोचा आज सारा दिन बस इसको लूर लूर फिरना है, वो कहते हैं पंजाबी में। तो फिर ये हम चले गए, बच्चों को थी छुट्टी तो बच्चों को भी साथ ले गए थे। घर पे छोड़ नहीं थी सकती क्योंकि हस्बैंड काम पे गए हुए थे, तो फिर मजबूरन इनको भी साथ लेके जाना पड़ा। तो अभी हम ये गए ही थे तो मोहम्मद को दूध पीना था। पहले मैंने सोचा प्राम ले जाती हूँ मैं साथ, लेकिन फिर बाद में ना मुझे ये था कि प्राम में इसने बैठना तो है नहीं, तो चलो बेहतर है एक ब्लैंकेट ले लिया मैंने, तो उसको मैंने ट्रॉली में रख दिया। और ट्रॉली में जो था ना ये मोहम्मद ईज़िली लेट जाता था, ट्रॉली में आयशा भी आराम से लेट जाती थी। अच्छा, असल में हमारा जो मेन मिशन था ना वो जाने का ये था कि हमने ना लॉन्ग ड्रेस लेने थे। उसको मेरी फ्रेंड को भी लॉन्ग ड्रेस चाहिए थे और मुझे भी एक दो सोचा ले लेती हूँ, बजाय के पाकिस्तान से कपड़े मंगवाओ, मैं यहाँ से ही चलो एक ले लेती हूँ। तो जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें कुछ मिल नहीं था रहा, जैसे वो आजकल चले हुए हैं टर्किश स्टाइल के चले हुए हैं, वो हम ढूंढ रहे थे। और ज़ारा पे गए थे, तो ज़ारा पे थी वो ड्रेसेस, लेकिन ज़ारा की तो प्राइस भी बहुत हाई है। चलो नॉर्मल रेगुलर पहनने के लिए तो बंदा ले ही सकता है। तो ये फिर H&M पे मैं गई थी बच्चों के सेक्शन में। आयशा की मैंने कहा चलो कुछ नहीं मिलना तो आयशा की फ़्रॉक्स ही ले लेती हूँ, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो चलो उसके भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये शूज़ वाले सेक्शन में मैं मोहम्मद के देखने गई थी बच्चों की। उन्होंने उन्होंने एक साइड पे बड़े अच्छी है, एक साइड पे शूज़ का रैक बनाया होता था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती थी, लेकिन अब उन्होंने एक छोटा सा सेक्शन कर दिया हुआ है, इतने ज़्यादा शूज़ नहीं उधर मिलते हैं। तो ये मैं आयशा की फ़्रॉक्स ले रही थी, एक मैंने आयशा की ये ली। आयशा को मैंने कहा इधर आओ चेक कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली आयशा की जो एज है वो 7 ईयर्स है, तो इसको मैं 8 to 9 ले लेती हूँ, जो कि फिर चलो आगे 6 माह 7 माह तक भी चल जाता है। एक पूरा सीज़न ईज़िली निकल जाता है अगर थोड़ा बड़ा साइज़ ले लेना। तो 8-9 मैं ले रही थी, लेकिन मुझे ना दिखने में वो थोड़ा बड़ा लग रहा था। तो फिर मैंने आयशा को बोला बेबी इधर आओ मैं तुम्हारे साथ चेक कर लूँ। तो ये बस थोड़ा सा हमने फिरा ही था तो बच्चों की ये हालत हो गई हुई थी। आयशा की हालत देखे ज़रा। और फिर मैंने कहा चलो इनको कुछ खिला लेते हैं और ख़ुद भी कुछ खा लेते हैं। तो फिर ये हम मैकडॉनल्ड पे आ गए थे, वहाँ से हमने बर्गर खाया। बच्चों ने ये बोला कि हमने मामा बर्गर तो खाना नहीं है। बच्चों को फिर बाद में मैंने पिज़्ज़ा ले दिया था और ख़ुद हम दोनों ने बर्गर खा लिया था। और बस ये थक गए थे, पता नहीं शायद इतना फिरते नहीं है इसलिए इनको ज़्यादा थकावट हो गई थी।
फिर बाद में हमने बस फिरना ही था तो सोचा बर्तनों वाली शॉप पे भी चले जाते हैं। अच्छा, इस शॉप पे ना ज़्यादा बेहतर ना डिस्काउंट ही मैं जब से देख रही हूँ उस पर डिस्काउंट ही लगी होती है। तो ये टी सेट देखें, पूरा सेट बना हुआ है, ऊपर प्लेट्स भी हैं, कप्स हर किस्म के, बड़े कप भी थे और छोटे कप भी थे, बाउल्स थे, बहुत प्यारा ये सेट था। और 12 जो थे ना वो 779 रेंट के 12 प्लेट्स और 12 कप्स ऐसे में ना मेरे ख्याल से वो बन रहे थे। उन्होंने प्राइस शायद नीचे लगाई हुई थी, क्या हिसाब था, पर थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो ये बस ये फिर बड़ी अच्छी इनके पास ना, अगर हमने किसी को गिफ्ट भी करना है तो वैसे कप्स भी थे, प्लेट्स भी थी। ये जैसे नीचे कप्स पड़े हुए हैं बॉक्सेस में, किसी को गिफ्ट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें थी इनके पास ना। और वाइट में भी कलेक्शन बहुत प्यारी थी। और असल में मैं ढूंढ रही थी कप्स की, होती है मुझे ना कि कुछ 2-3 माह गुजर जाएं तो एक कप दो कप मैं ले आती हूँ, फिर उसमें चाय पीती हूँ 2 माह तक, फिर उसी कप में पीनी है, फिर 2 और ले आऊँगी। ऐसे करके ना वो जैसे वो चाय पर्सन मैं दिन में 4 से 5 कप तो चाय नॉर्मल पी ही लेती हूँ। तो फिर मेरे जहन में होता है कि बार बार पता नहीं क्या हिसाब है, एक कप में बार बार मुझसे चाय नहीं पी जाती, तो फिर मैं वो उसको चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ट्रे देख रही थी, मैंने वो घर में मिस्टर एंड मिसेस के कप लेके आई हुई हूँ, तो उनको मैंने रखने के लिए ना, मुझे शेल्फ पे मुझे उनको रखना था, तो उनको रखने के लिए ना मुझे ट्रे नहीं थी कोई अच्छी मिल रही। ये मुझे अच्छी वाली सिल्वर लगी हुई थी। मेरे किचन जो है ना वो वाइट एंड ब्लैक में है, तो मुझे ये था कि कुछ ब्लैक में मुझे मिल जाए या वाइट में मिल जाए, तो ये मुझे अच्छी लगी थी। पर ये स्टील की थी, स्टील की चलो अच्छी है, लेकिन ना इसके ऊपर कप्स जो थे ना वो प्रॉपर सेट नहीं थे होने। फिर बाद में मैंने ये मिरर ट्रेस को देखा था, तो ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो एक मैं सेटिस्फाई नहीं थी है कि चलो कहीं और से एक दफ़ा कहीं और से देख लूँ, मे बी कुछ और अच्छा मिल जाए तो फिर मैं इनको देख लूँगी। तो जी ये फिर बाद में हम बॉडी शॉप पे आ गए थे। बॉडी शॉप लिया जो था ना उसूलन हमने फिरा ज़्यादा था और लिया हमने कम था, बस फिर के ही हलकान हो गए हुए थे कि रात को आते ही मुझे जो था ना, मैं तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे लेके बच्चों को लेट गई हुई थी। आशा भी थक गई हुई थी और मोहम्मद का ये था थोड़ी देर बस सोया था, मतलब कोई 20 मिनट ट्रॉली में ही सो गया था। लेकिन जो था ना, फिर बच्चे तो थक ही जाते हैं फ्री में साथ, तो फिर पूरा दिन कोई हम 5-6 घंटे जो था ना हम फिरती नहीं हैं। आशा का ये था कभी अंदर ट्रॉली में बैठ जाती थी, लेकिन आशा को अगर मैं और कहती ना आशा आपने फिरना है, आशा और फिर लेती, वो ऐसी बंदी है। मेरे ख्याल से मुझे भी बहुत फिरने का शौक़ है, तो वो वहाँ पे चली गई है। और मोहम्मद का ये हिसाब है कि मोहम्मद जो है ना वो नहीं, वो मतलब सुस्त है। अच्छा, यहाँ पे आयशा जो थी ना वो कभी वो बाम लेके आ रही थी, कभी कुछ लेके आ रही थी, मामा ये ले लूँ, मामा वो ले लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे करते हैं आप वीडियो का एंड, और बातें करते वीडियो का पता ही नहीं चला, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।